गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। तो आइए अपनी क्लास को हम फिर से एक बार स्टार्ट करें। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक में कुछ बातें बताई थी। सबसे पहले हमने बात की थी टैक्स क्यों लगाते हैं, क्या ज़रूरत है टैक्स की, गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों ले रही है। फिर हमने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस टैक्स समझा था, और बाद में मैं लेके आया था आपको पर्सन की डेफिनेशन पे कि पर्सन और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर देख लिया था हमने। पर्सन को सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 231 के अंदर जो पर्सन है हमारे, वो 7 टाइप के बताए गए हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल था, फिर एचयूएफ था, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, और सबसे लास्ट में क्या था, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसको हम एजेपी कहते हैं। जो ऊपर के 6 में नहीं आएगा वो कहां पर आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। फिर हम टैक्स रेट्स की बात कर रहे थे कि टैक्स रेट 2 टाइप के दे रखे हैं बच्चों, एक स्पेशल टैक्स रेट है और एक है जनरल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट आपको इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं, और जनरल टैक्स रेट आपके कहां पर है, एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर। एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर जो जनरल टैक्स रेट दे रखे हैं बच्चों, वो हर साल 1 फरवरी को हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लेके आते हैं और वो टैक्स रेट बताते हैं। जनरल टैक्स रेट की हम सबसे पहले बात कर रहे थे। उससे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1962 के अंदर 1 अप्रैल 1962 के अंदर पूरे भारत पर अप्लाई कर दिया गया था। इसमें टोटल 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल्स बने हुए हैं। जनरल टैक्स रेट के अंदर अगर हम बात करें एनुअल फाइनेंस एक्ट की, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहले पार्ट के अंदर आपको बता रखा है कि सर जितने भी पर्सन हैं, जो ऊपर हमने देखे थे 7 पर्सन, उनके टैक्स रेट्स बता रखे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर टीडीएस का रेट बता रखा है। थर्ड पार्ट के अंदर आपको एडवांस टैक्स और टीडीएस ऑन सैलरी बोला हुआ है। और सबसे लास्ट पार्ट में क्या लिखा है, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स रेट बता रखा है। तो हमने सबसे पहला पार्ट स्टार्ट कर रखा था कि सर अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई या एजेपी, मतलब 7 में से आप 4 का पहले टैक्स रेट हम देख रहे हैं। तो इनका टैक्स रेट स्लैब रेट के हिसाब से चलता है बच्चों। ये जो दिख रहा है आपको, इसे स्लैब कहते हैं। इसके साइड में लिख लो, ये स्लैब होता है, इसे बोलते हैं स्लैब, स्लैब रेट। तो ये स्लैब रेट कैसे है, पहले 250 तक आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है, अगले 250 पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में 5 से लेके 10 लाख, मतलब अगले 5 लाख पर आपको 20% टैक्स देना है। उसके बाद में कितना देना है आपको, 30% टैक्स देना है। तो पहले 250 पे टैक्स नहीं देना है उसको, मतलब इसी को कहा गया है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी स्टार्ट कर रखा था। एक क्वेश्चन क्या था, एक मिस्टर पी है जिनकी टोटल इनकम कितनी है बच्चों, 6 लाख रुपए की है। तो उस पर टैक्स कैसे आएगा, तो 6 लाख पे टैक्स मैंने बनाना आपको सिखाया था कि पहले 250 पे टैक्स नहीं आएगा, अगले 250 पे 5% टैक्स है, और उसके बाद में कितना बच गया है, 1 लाख बच गया, उस पर कितना होगा, 20% टोटल लगाओगे आप। और एक आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस आपको जोड़ना पड़ता है, वो भी कितना परसेंट होता है आपका, 4%। तो टोटल टैक्स पेबल कितना आ गया आपका, 33,800। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। केस नंबर 2 आप लोगों ने किया था क्या इसको। केस नंबर 2, आपका टैक्स कितना है बच्चों, 13 लाख, मतलब इनकम कितनी है, सॉरी 13 लाख। आप यहां से समझ लीजिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा। इससे पुराने वाला आप देख लेना एक बार घर जाके, थोड़ा स्पीड करके देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको 13 लाख पे टैक्स कैसे बनता है वो सिखा रहा हूं। इधर एक बार स्लैब को फिर देखिए आप, किस तरह से टैक्स लगता है बच्चों, कि पहले 250 पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। इसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहा गया है। इस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद में 250 से लेकर 5 लाख, 250 से 5 लाख कितना हो गया, अगला 250, नेक्स्ट 250, इस पे कितना आएगा, 5%। फिर उसके बाद में कितना है, 5 लाख से लेकर कितना, 10 लाख, तो नेक्स्ट कितना है, 5 लाख, उस पर टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 20%। और उसके बाद में 10 लाख के बाद कितना लगेगा, 30% टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन कैसे टैक्स लगने वाला है। तो सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, अप टू 2,50,000, 13 लाख में से पहले 250 पे टैक्स क्या होगा, 0%, जो कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसके बाद में अगले 250 पर, क्योंकि हमें कहां तक पहुंचना है, 5 लाख तक पहुंचना है, तो उसके अगले 250 पर टैक्स रेट कितना आएगा आपका, 5% आएगा, जो होगा 12,500। ठीक है। अब मुझे 5 से 10 के बीच में पहुंचना है, तो उसके बाद में कितना आ गया, 5 लाख हो गया ना। चेक करो कहां तक पहुंच गए, अब 10 लाख तक पहुंच गए। तो 10 लाख तक का 20% देखोगे आप, तो कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्टकट में बताऊं तो मैं कहूंगा 10 लाख तक का जो टैक्स होता है वो बनता है 1,12,000
500। आप इसे एडोक याद कर लीजिए कि सर 10 लाख तक का जो टैक्स होता है आपका, उसे आप क्या कहेंगे, 1,12,500 कह देंगे। ठीक है सर। अब इसका बताओ बैलेंस कितना बच गया। इसके बाद में बचा है बैलेंस आपका 3 लाख, क्योंकि 13 लाख टोटल करना था ना आपको। अब इसका टोटल लगाएंगे तो 13 लाख ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 13 लाख पे टैक्स बनाएंगे तो टोटल 13 लाख ही आएगा। तो कितना देखना है इस पर, 30%, जो कितना हो गया 90,000। टोटल 2,10,600। 2,05,500। इसमें क्या जोड़ोगे अब आप, सेस। सेस कितना है बच्चों, 4%। बताओ कितना हुआ, 8,100। टोटल कितना हो गया अब आपका, 2 लाख। ये आ गया आपका टैक्स पेबल। एक चीज सिंपल और एडोक याद कर लीजिए कि पहले 10 लाख पे जो टैक्स होता है वो कितना होता है, 1,12,500, अगर कुछ दिक्कत ना है तो। नॉर्मली 1,12,500 पहले 10 लाख पे टैक्स होता है। बढ़े आगे, कॉपी कर लिया सबने, ये कॉपी करेंगे सब बच्चे जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया था, जब बैच 2-4 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, पता होगा आप लोगों को। कुछ बच्चे पुराने भी हैं इसके अंदर। ठीक है, 2-3 दिन में आपको बराबर ले आऊंगा इनके। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने को मिल जाएंगे। और ये बेस है बच्चों, क्योंकि टैक्स तो हर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन में आपसे टैक्स निकालना पूछा जाएगा, जो भी आपके एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ से 4 से 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आपका भी बेस हो जाएगा। कल वाली रिकॉर्डिंग क्लास आधी ही चल रही है, अदिति बोल रही है। क्या आप क्लास में कल नहीं थे क्या अदिति? नो सर, ओहो। देखिए, सबसे पहले बताऊं आपको मैं, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर, देखिए आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आपको अपना जीवन बनाना है। अभी बहुत लंबा जीवन जीना है बच्चों। उसके लिए आपको इन 4-5 सालों में बहुत मेहनत करनी है, ताकि वो आगे आने वाला जो आपका जीवन है वो अच्छी तरह निकाला जा सके। आप भी चाहते हैं कि सर जो दूसरों के पास है वो हमें भी मिले, हम भी अच्छी गाड़ियों में घूमें। हमें भी कोई सामान परचेज करना हो तो हम उसका प्राइस टैग ना देखें, बिना प्राइस टैग देखे ही उसे परचेज कर लें। इसके लिए आपको कामयाब होना पड़ेगा, और कामयाब होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। बिना मेहनत के कामयाबी किस्मत वालों को मिलती है, और किस्मत के भरोसे जो बैठता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। इसीलिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। आपको पढ़ना है बच्चों। आपको चाहे मुझसे पढ़िए चाहे किसी से पढ़िए, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ। टैक्स दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हो सकता है जयपुर में बहुत सारे मिल जाएं आपको। जैसा मुझे आता है मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे जितना आता है मैं आपको पढ़ा के जाऊंगा। ठीक है, आजकल मतलब अभी तक तो भगवान की दया से अच्छा ही तारीफ मिली है। ठीक है, और दूसरी ऊपर वाले की मेहर है कि आज तक सीएमए के अंदर जो टॉप करता है, जो स्टूडेंट टैक्स के अंदर, वो मेरा स्टूडेंट है अभी तक। तो हो सकता है अगली बार कोई और हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही हमेशा रहेगा, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या करना है, पहले दिमाग सेट करना है कि कहाँ पढ़ना है ना। अभी तो डेमो चल रहा है, इनकी तरफ से चल रहा होगा, मेरी तरफ से कभी डेमो नहीं होता, क्योंकि मेरा क्या डेमो लोगे आप। मेरे पास सीए की डिग्री है और 10 साल से पढ़ा रहा हूँ टैक्स, और फाइनल लेवल तक पढ़ाता हूँ, तो क्या डेमो लोगे आप मेरा। दूसरी बात, आपको कभी भी क्लास मिस नहीं करनी है। ये जो रिकॉर्डिंग आपके पास है, मैं वो देखता हूँ उस ग्रुप के अंदर मैसेज चलते रहते हैं, सर ये रिकॉर्डिंग नहीं आई, वो रिकॉर्डिंग नहीं आई। ये रिकॉर्डिंग आप क्यों देख रहे हैं? जब क्लास में बैठे हैं मेरे सामने, रोज आते हैं आप क्लास के अंदर, रिकॉर्डिंग सिर्फ आपको एक बैकअप के लिए होनी चाहिए कि पर्टिकुलर टॉपिक आपको रिवाइज करना है। रिवीजन करना है आपको कि आज हमें हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करना है। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24B थोड़ा सा टेक्निकल था, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया, तो वो क्लास रिवाइज करते हैं। तो उस रिकॉर्डिंग का फायदा लीजिए आप रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठ के पढ़ाई करोगे नहीं कर पाओगे, बैकलॉग लग जाएगा। रोज डेली क्लासें होंगी, 5 घंटे 6 घंटे भी क्लासें बढ़ जाएंगे आपकी। कुछ पुराने बच्चे क्लास में बैठे, उनको पता है कि कितनी क्लासें होती हैं। डेली बेसिस पे क्लासें बढ़ते चली जाएंगी। आप बैकअप लेने के चक्कर में आपका पुराना पीछे रह जाएगा, ना आप लाइव ले पाएंगे, ना रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा रखिए कि आपके पास है ही नहीं, सोचिए मत, और रोज क्लास में आइए, तभी तो होगा। ऐसे थोड़ी आप सोच रहे हैं कि
बस रिकॉर्डिंग देख लेंगे, थोड़ा सा भी काम होता है ना, छोटा सा भी काम होता है, हम क्लास को मिस करके पहले वो काम करते हैं। क्यों सर? क्योंकि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, दिमाग में क्या चलता है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और एक बार नहीं देख पाए तो अगली बार 2 रिकॉर्डिंग इकट्ठी हो गई। फिर बाद में पवन सर ने क्या किया, एक दिन एक साथ ही 4 घंटे की क्लास ले ली, क्योंकि मैं तो ऐसे करूंगा बच्चे, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं एक 4 घंटे की 3 घंटे की क्लास एक साथ ले लूंगा। कोई टीचर छुट्टी पे है, मुझे दे दो क्लास, क्योंकि मेरा सिलेबस बहुत बड़ा है। तो वो रिकॉर्डिंग 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 चक्कर में आप, मैं चल रहा हूँ पीजीवीपी पर और आप बैठे हैं अभी सैलरी के ऊपर, मैं पहुंच गया टीडीएस पर, आप आए हैं पीजीवीपी के ऊपर, और मेरा यहाँ पर बैच खत्म हो गया और अभी आपके तो हाउस प्रॉपर्टी या फिर उसके क्वेश्चन चल रहे हैं, और बाद में फिर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट रिस्टार्ट हो गई और आपके अपनी क्लासेस देख रहे हैं। फिर कैसे देखा जाता है क्लास को? 2x पर स्पीड से देख रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूँ, सुने जा रहा हूँ, उसको पता नहीं क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। ऐसे क्या फायदा पढ़ने का? तो देखिए, पढ़िए, आप ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे नंबर आएंगे आपके। कोशिश कीजिए कि क्लास में ही आप देखें, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, मत कह रहा हूं, देखो ही मत उस रिकॉर्डिंग को। हो जाएगा अपडेट जब होगा 2 दिन में 4 दिन। और बाकी रही अदिति, ये मैं अभी करवा देता हूं, इसका अपडेट बोल देते हैं मैडम को। मेरी भी बिल्कुल नहीं चल रही कल की रिकॉर्डिंग। अभी देखिए, आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, आप लोगों को दिया हुआ है क्या? डीसीसी का एक नंबर है, एक टेक्निकल स्टाफ का नंबर होगा, ठीक है? यहाँ पर जो मैडम है उनसे आप ले लेना, वो आपको बता देंगे कि जब भी कोई तकलीफ हो तो किसको फोन करना है, वो आज क्या था आपकी समस्या को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि देखो, टेक्निकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं है। बहुत बार आपका भी तो व्हाट्सअप नहीं चलता, बहुत बार नेट नहीं चलता, तो क्या इसमें क्या किसकी गलती है? ठीक है, टेक्नोलॉजी है भाई, तो टेक्नोलॉजी के चक्कर में कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मैं तो यही बोलूंगा, क्लास में लाइव आया करो आप, रिकॉर्डिंग का तो झंझट ही मत रखो। और मैं तो झंझट बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग में जो फंस गया वो एक बार वो चक्कर में रह जाएगा, वो रिकॉर्डिंग देख नहीं पाएगा, क्लास आगे बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हम तो रेगुलर आएंगे क्लास के अंदर। इसलिए रिकॉर्डिंग वाला आप झंझट रखो ही मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा केस है हमारा, केस नंबर 3। बताओ अभी टैक्स कितना केस नंबर 3 के अंदर, सॉरी इनकम कितनी है? 14,85,730। अब आप चाहो तो इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। शॉर्टकट से कैसे? जैसे आपको पता है बच्चों कि 10 लाख तक का टैक्स कितना होता है, ये तो पता है ना आपको, कि सर टैक्स अप टू 10 लाख। सर ये कैसे निकाला आपने? 1,12,500। देखिए ऊपर देख लीजिए, फिर भी पहले 250 पर जीरो है, अगले 250 पर 12,500, और अगले 5 लाख पर कितना? 1 लाख। तो अगर आप इसका टोटल लगाओगे तो 10 लाख तक की इनकम का टैक्स है ये, और 10 लाख की इनकम का टैक्स कितना होता है? 1,12,500। ठीक है, तो मैंने सीधा लिख दिया कि 10 लाख तक की इनकम कितनी है आपकी? 1,12,500 है। बाकी जो बैलेंस इनकम बच गई आपके पास, 4,85,730, इसका लगेगा 30%। 145719। अब लग जाएगा दोनों का टोटल, ये बन गया आपका इस इनकम का टोटल, 258219, 2,58,219। अब इसमें हम क्या जोड़ते हैं बच्चों? सेस जोड़ते हैं, जो कितना होगा? 4%। 103,208.7 टोटल, 2,68,547.7, यही है ना? अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूं, और आप इस कंसेप्ट से पहले आप इसको राउंडेड ऑफ करते हैं, राउंडेड ऑफ। अंडर सेक्शन 288B के अंदर, और राउंड ऑफ होकर ये 268,550 बन जाएगा। लास्ट में जो 47 है ना, इसको क्या बना दोगे आप? 50 बना दोगे, तो अब आपका ये क्या आएगा? टैक्स पेबल आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, पहले तो इसको कॉपी करो, फिर इस सेक्शन को हम फिर से एक बार देखेंगे। 288B कैसे काम करते हैं? ये बी है, ये 888 नहीं है बेटा,
ये 288B फॉर बॉय। देखने में ऐसा लगता है कि वो 888 ही है, वो 888 नहीं बेटा, वो बी बनाया है मैंने। ये बी है। टू 548 होगा। 548 ये 6 होगा यहाँ पर। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी राउंड ऑफ तो ही जाना है ना 10 के अंदर। ये 10 में राउंड ऑफ तो आपको वैसे भी करना ही है। ये लिख लिया आपने टैक्स ये। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं राउंडेड ऑफ के सेक्शन। तो एक 288A है, एक 288B है बच्चों। 288A में इनकम राउंड ऑफ होती है, और 288B में जो टैक्स पेबल है वो राउंडेड ऑफ होगा। ठीक है, राउंड ऑफ होगा कैसे, लास्ट में जीरो करना है, चाहे वो इनकम हो चाहे वो टैक्स पेबल हो। जैसे अभी हमने देखा ना, दोनों में सेम होता है, मतलब ये दोनों का जो ट्रीटमेंट है दोनों का सेम है। हम राउंडेड ऑफ बता देता हूं आपको कैसे होता है। जैसे मान लो अभी जो क्वेश्चन था 268 547, इसको जब आप राउंडेड ऑफ करोगे तो ये 268 550 हो जाएगा। मतलब इस 47 को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, इस 50 में कन्वर्ट कर दोगे। अगर यहां पर होता 268 544, तो इस 44 को किस में कन्वर्ट करते आप, 268 540 बन जाता है। ये है ना, जैसे आप पैसे को राउंड ऑफ करते हैं ना, सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी, ये 40 हो जाता। अगर यहाँ पर होता 268 545 पूरा 45, तो अब क्या करते सर, तो इसको 268 550 में ही राउंड ऑफ करते। इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 और 4 ये कहाँ होता है, पिछली संख्या में राउंड ऑफ। 5 से लेकर 9 तक कहाँ होगा, अगली संख्या में राउंड ऑफ। जीरो हो गया तो लास्ट में जीरो, तो फिर जीरो चाहिए ना अपने को। मतलब जैसे 1 2 3 और 4, अगर लास्ट में ये लिखा है तो इसको पिछली संख्या में राउंड ऑफ करना है। और 5 6 7 8 और 9 लिखा है तो इसको अगली संख्या में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, कॉपी कर लो। अब आप होमवर्क के कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, होमवर्क के क्वेश्चन कल मैं आके देखूंगा, मतलब आप मुझे आंसर बताना है इसके। कि एक मिस्टर पी हैं, उसकी जो इनकम है, पहला केस है 5,50,000 का अगर आपके पास इनकम हो तो टैक्स कितना होगा। दूसरा केस है आपका 8,75,000 होगा तो टैक्स कितना होगा। तीसरा केस है आपका 18 लाख तो कितना टैक्स आएगा। और फोर्थ केस आपका कि सर अगर हो जाए इनकम आपकी 25 लाख, 25 लाख तो कितना टैक्स पेबल आएगा, कैलकुलेट करना आपको टैक्स पेबल। ये आपको क्वेश्चन कल करके देखने हैं। ठीक है, ये अलग से रफ में कर लेना, इस फेयर कॉपी में करने की जरूरत नहीं। जो कॉपी बना रहे हो आप इसमें आप मत लिखना, उसको अलग से लिख लेना आप। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो एक नोट है, नोट।
if individual resident in India, अगर कोई इंडिविजुअल आपका रेजिडेंट इन इंडिया है and having 60 to 79-year age, during the previous year, is called, इसको कहा जाएगा बच्चों सीनियर सिटीजन। यहां पर यही चलते रहते हैं सारा दिन। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन जिसकी एज 60 से लेकर 79 ईयर के बीच में हो और वो इंडिविजुअल रेजिडेंट हो तो उसको सीनियर सिटीजन कह दिया जाएगा। मतलब सीनियर सिटीजन के लिए 3 चीजें होती हैं बच्चों। पहली चीज क्या है? इंडिविजुअल। दूसरी चीज क्या है बच्चों? रेजिडेंट। और जो तीसरी चीज है वो क्या है? एज। 60 से लेकर 79 ईयर। ठीक है, अगर तीनों चीजें आ जाएं, अगर तीनों चीजों में प्लस लगाया मैंने तो उसे हम क्या कह देंगे? सीनियर सिटीजन। और जो सीनियर सिटीजन होता है उसका स्लैब क्या होता है? ये आपकी टोटल इनकम। एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर वो आपको लिखना है बस, बाकी सारे चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और ये है टैक्स रेट। फर्स्ट चैप्टर क्यों लिखना है? क्योंकि बच्चों कैलकुलेट करना हमें थोड़ा अच्छी तरह आना चाहिए। जो भी इनकम वगैरह है वो अच्छी तरह कैलकुलेट करना अगर आपको पहले आ गया है, उसके बाद में तो उन चैप्टर्स को हम देख लेंगे। नॉर्मली जो टैक्स रेट होता है वो क्या होता है? नॉर्मली हम बात करें तो पहले 250 पे टैक्स नहीं लगता ना। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपकी 1 रुपए से लेकर 3 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। मतलब इनको बेनिफिट क्या मिलता है बच्चों? 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। नॉर्मली गवर्नमेंट 2,50,000 पे टैक्स चार्ज नहीं करती। यदि आप एक सीनियर सिटीजन है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 लाख हो जाएगा। इसे बोला गया है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अच्छा, तो एक सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख है बच्चों। तो बाद में क्या था? 250 से 5 लाख तक था ना, तो यहां पर 3 लाख से एक्सीड करोगे आप और 5 लाख तक जाओगे तो इसका मतलब अगला 2 लाख हो गया ना। 3 से 5 के बीच में 2 लाख हो गया। कितना रेट रहेगा? और 5 से लेकर 10 लाख के बीच में कितना आएगा? वही 20%। ही तो सब में सेम है। और फिर 10 लाख एंड मोर, 10 से ऊपर हो जाएगा तो क्या रेट आएगा आपका? 30%। ठीक है, सेस वगैरह सब वही रहेगा जैसा पहले आपने देखा था। बोलिए, लिख लिया आपने? अरे बोलो भाई। अगला नोट बताइए। आप अपने रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का टेंशन लेके बैठे हैं कि सर क्या पता पास होंगे या नहीं होंगे।
अगर आपने एग्जाम दिया है तो पास होंगे बच्चों, टेंशन मतलब आप, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा निकालते हैं। सीएमए वाले फाउंडेशन का रिजल्ट बहुत बढ़िया निकालते हैं, लगभग 80% के आसपास रहता है। 80 का मतलब क्या हो गया, सबको पास करने की कोशिश करेंगे वो। अब जो एग्जाम में गया ही नहीं देने के लिए, उनको तो कैसे पास किया जाएगा। अगला मैंने क्या लिखवाया, इफ इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया एंड हैविंग 80 और मोर ईयर एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कह देंगे, इसको नाम दिया गया है सुपर सीनियर या फिर वेरी सीनियर सिटीजन। ठीक है ना। 60 से लेकर 79 तक तो क्या बन गया, सीनियर सिटीजन। और फिर 80 से लेकर ऊपर कुछ लोग होते हैं जो 80 से ज्यादा जी लेते हैं। वैसे तो पुराने जमाने के लोग जी लेते थे भाई, आज वाले तो नहीं है। ये सच्चाई भी है, क्योंकि उस जमाने में जो लोगों का जो खान पीन था वो ऐसा नहीं था जो आज हम कर रहे हैं। वो प्योर चीज खाते थे, वो पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, था ही नहीं, खाते कहाँ से, होता ही नहीं था, कहाँ से खाएंगे। घर का वो प्योर बना हुआ घर का खाना खाया करते थे, और अच्छी ताजी हवा हुआ करती थी, इतना पॉल्यूशन नहीं था। आज हम जिस पॉल्यूशन में जी रहे तो हमारी एज कहाँ से बढ़ेगी। और ये सच्चाई है बच्चों, जो मेरे दादाजी ने जीवन जिया था उतना मेरे पिताजी शायद नहीं जी पाएंगे, भगवान करे उनकी लंबी लंबी उम्र हो। और जितना मेरे पिताजी जीवन जिएंगे उतना मैं नहीं जी पाऊंगा, और जितना मैं जीऊंगा उतना मेरा शायद मेरा बेटा नहीं जी पाएगा। ये तो एक परंपरा से बनी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से हम अपने आप को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, खान पान ऐसा है आजकल। देखिए ना कैसे हालत हुई पड़ी है, छोटे छोटे बच्चों बीमार हो जाते हैं। भाई पहले क्या होता, कहाँ बीमार होते थे। आजकल डॉक्टर के पास जाके देखिए आप, लाइनें लगी पड़ी हैं। डॉक्टर की इनकम तो बहुत बढ़िया है, हर आदमी बीमार है, थोड़ी सी हवा चली बीमार। मैं भी बीमारी चल रहा हूँ, बता दूं आपको। मैं पिछले 20 दिन से मैं भी बीमारी चल रहा हूँ, कभी गले में दर्द हो रहा है, कभी ये हो रहा है। तो ये हालत है अपनी, जैसा भी है। तो जो सीनियर सिटीजन है, 80 साल हो गए फिर भी पैसा कमाए जा रहा है, तो उस पर टैक्स गवर्नमेंट क्या लेगी। तो बता रखा है कि कैसे टैक्स लगेगा उस पर। तो नॉर्मली उसका स्लैब रेट क्या रहेगा, तो यहाँ पे लिखोगे उसकी टोटल इनकम, इधर आएगा उसका टैक्स रेट। उसकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है, तो टैक्स रेट क्या रहेगा, 0%। मतलब पहले वाले केस में 2.5 लाख थी, दूसरे केस में कितना कर दिया, 3 लाख कर दिया, और तीसरे केस में कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया, कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अब 5 के बाद में 10 के बीच में सीधा 20% टैक्स रेट है। मतलब इनका वो 5% वाला स्लैब भी गवर्नमेंट ने गायब कर दिया। और 10 के बाद में कितना होता है वो तब पता ही है आपको, 10 और मोर कितना हो जाएगा आपका, 30%। अब क्योंकि क्वेश्चन बनाते हैं अपन, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल, एक मिस्टर पी हैं बच्चों, मिस्टर पी हैं जिनकी इनकम है ₹12 लाख। कैलकुलेट टैक्स पेबल इफ केस 1 एज हो जाए 62 ईयर एंड रेजिडेंट इन इंडिया।
केस 2, एज हो जाए 82 ईयर एंड रेजिडेंट, और केस 3, एज हो जाए 92 एंड नॉन रेजिडेंट। आपको टैक्स पेबल बताना है इन 3 केसेस का। पहला केस में क्या बताया गया, 62 रेजिडेंट, दूसरे केस में 82 रेजिडेंट, और तीसरे केस में 92 नॉन रेजिडेंट। करें स्टार्ट। बताओ भाई पहला क्वेश्चन में पहला आंसर क्या रहेगा। सॉल्यूशन करें अपन, मेरे साथ साथ स्पीड से नोट करेंगे आप लोग, क्योंकि मैं इसको डिलीट करता रहूंगा बार बार, ये तो आना चाहिए आपको। अब एज कितनी है उसकी, 62 प्लस क्या है वो, रेजिडेंट। तो मुझे बताओ बच्चों, 62 एज है, रेजिडेंट है, मिस्टर पी मतलब इंडिविजुअल भी है, तो ये क्या बन गया, सीनियर सिटीजन बन गया। और सीनियर सिटीजन के पहले 3 लाख पर टैक्स चार्ज नहीं होता। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम कहेंगे कि सर अप टू 3 लाख टैक्स क्या रहेगा, 0। इसके बाद में अगले 2 लाख पर कितना आएगा, नेक्स्ट 2 लाख पर कितना होगा, 5% के हिसाब से कितना हो गया बच्चों, 10,000 हो गया। और मुझे बताइए अगले 5 लाख पर कितना होगा। सर इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, 10 लाख तक की इनकम पर 1,12,500 नहीं बेटा, 10 लाख की इनकम पर 1,12,500 नॉर्मल केस में होता है। यहाँ पर तो सीनियर सिटीजन आ गया ना, तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है, या याद रखना चाहो तो याद रख लो आप। 1,10,000 होता है सीनियर सिटीजन केस में पहले 10 लाख की इनकम पर, नहीं तो नॉर्मल कैलकुलेट करके देख लो आप। बताओ बैलेंस कितना बच गया अब, 2 लाख रुपए का। मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका, 30% कितना हो गया, 60,000, 1,70,000। और मत भूल जाना क्या, सेस कितना आएगा, 6,800। टोटल हो गया 1,76,800 टैक्स पेबल। क्या पहला केस समझ में आया सबको, आ गया भाई। दूसरा केस बनाते हैं। नेक्स्ट 2 लाख क्यों हुआ बेटा, अगर हम बात करें, आप जरूरी थोड़ी नेक्स्ट करना, पांच परसेंट तो 3 से 5 है। अरे भाई देखो ना, 3 से 5 के बीच में आप एक काम करो ना, कैलकुलेटर में लिखो पहले 5 लाख, उसमें फिर माइनस का बटन होगा, माइनस दबा के लिखो इसमें से कितना, 3 लाख, तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। या आप ऐसे कर लो, अब 5 में से 3 घटाओ, 2 बचेगा, तो नेक्स्ट 2 लाख ही तो हुआ ना, क्योंकि पहले 3 लाख पे टैक्स लग नहीं रहा और 5 लाख तक पहुंचना है अपने, तो कितना आएगा आपका, 2 लाख होगा ना, 3 से 5 के बीच में। भाई 3 लाख से लेकर 5 लाख पे जाना है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2 लाख ही तो हुआ, पहले 2.5 लाख था, इसलिए इस 2 लाख पर कितना लग रहा है, 5% लग रहा है। चलो भैया इनको समझ में आ गया। और फिर 5 से लेकर 10 के बीच में कितना आ रहा है, 5 लाख आ रहा है बेटा। दूसरा केस करते हैं, कॉपी हो गया होगा आप लोगों का ये, अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूं इसको। दूसरा केस है बच्चों, केस नंबर 2। एज अब की बार कितनी हो गई, 82, तो इसको हम क्या कह देंगे, सुपर सीनियर या फिर वेरी सीनियर कह देंगे। तो सुपर सीनियर या वेरी सीनियर केस में क्या होता है, ये स्लैब ही नहीं होता 5% वाला, और यहाँ पर क्या आएगा, सीधा 5 लाख आ जाएगा। तो अप टू 5 लाख पे टैक्स क्या होगा, 0। और बाद में जो बच गया आपका नेक्स्ट 5 लाख पर,
तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये अमाउंट हो जाएगा आपका 1,60,000, क्योंकि पहले 5 लाख पे टैक्स है नहीं, और अगले 5 लाख पर 20% कितना हो गया? 1 लाख, और फिर 2 लाख पर 30% कितना हो गया? और इस पे लगेगा 6400। ये आ रहा है क्या? ये कितना हो जाएगा? 1,66,400। ये आएगा आपका टैक्स पेबल। आ गया समझ में? कॉपी हो गया? थर्ड केस कर रहे हैं, अगर कॉपी हो गया है तो कर लिया कॉपी क्या आपने? तीसरा केस देख रहे हैं अपन। इस बार एज कितना है इसका? 92 का, पर रेजिडेंट नहीं है भाई, ये क्या है? नॉन रेजिडेंट। अब मुझे बताइए बच्चों, चाहे आपको सीनियर सिटीजन बनना हो, चाहे आपको सुपर सीनियर बनना हो, तो रेजिडेंट होना तो जरूरी है ना। अब देखो दोनों नोट में लिखा हुआ मैंने, इसका मतलब ये ना तो सीनियर सिटीजन है और ना ही सुपर सीनियर है। सर एज तो, अरे एज गई खड्डे में, एज क्या देखना है? पहले वो तो देखो ना, रेजिडेंट है या नहीं है। तो ये है क्या? इंडिविजुअल तो है ना, और इंडिविजुअल का टैक्स रेट क्या होता है? 2,50,000। अरे भाई लिखवाया ना स्टार्टिंग में कि जितने भी इंडिविजुअल उनका टैक्स रेट क्या होगा? 250 होगा। हाँ, अगर वो इंडिविजुअल की एज कितनी हो जाए, 60 से ज्यादा या 80 से ज्यादा, और रेजिडेंट भी हो, तो फिर वो स्लैब चेंज हो जाएगा। अदरवाइज स्लैब तो यही रहेगा ना, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का स्लैब कितना रखा हुआ हमने? 2,50,000। तो इसका मतलब इस इंडिविजुअल का भी स्लैब कितना आएगा? 250 तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब केस नंबर थर्ड के अंदर ये एक नॉर्मल या जर्नल केस है। आप चाहो तो पहले 10 लाख पर एक 12,500 करके बना सकते हो, या फिर ऐसे बना लीजिए आप कि सर अप टू कितना? 2,50,000 पर टैक्स रेट होगा 0%, जो आएगा 0। नेक्स्ट 250 के ऊपर टैक्स रेट कितना होगा आपका? 5%, जो कितना आ जाएगा? 12,500। फिर 5 पे कितना आएगा? 1 लाख, और फिर कितना आएगा बच्चों? टोटल कितना हो गया? 1,72,500। इसमें 4% जोड़ दीजिए बेटा, 6,900। तो टैक्स पेबल कितना आएगा? 1,79,400। कॉपी कर लीजिए इस केस को। चलिए, इसके बाद में अगले नोट में आप लिखोगे आप सरचार्ज रेट। ये सरचार्ज रेट किसके देख रहे हैं अपन? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP। ठीक है, सरचार्ज के रेट। सरचार्ज का रेट का मतलब क्या हो गया? देखिए, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। आप जितनी ज्यादा तरक्की करेंगे, आपको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सोचिए, एक पर्सन जो 10 करोड़ रुपए कमाता है साल के, और एक पर्सन जो 12 लाख रुपए साल के कमा रहा है, दोनों को ही 30% टैक्स देना पड़ रहा है। देखो ना, 12 लाख कमाने वाला भी ऊपर की 2 लाख पर कितना टैक्स दे रहा है, और जो 10 करोड़ कमा रहा है वो भी कितना देगा? 30% ही तो देगा 10 लाख के बाद में। तो फिर कहां प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स हुआ? सब ज्यादा टैक्स भी आ रहा है ना, टैक्स ज्यादा हो रहा है पर रेट तो सेम ही है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या बनाया? एक सरचार्ज बनाया कि जो ज्यादा अमीर होगा उससे हम क्या लेंगे? एक्स्ट्रा टैक्स ले लेंगे, उसका रेट और बढ़ा दिया जाएगा। तो ये उसे नाम दिया गया सरचार्ज का। अब ये सरचार्ज कैसे कैसे लगेगा? इस बार जो एग्जाम हुआ था
हमारा जो एग्जाम लगा था बच्चों दिसंबर में, दिसंबर 2022 में, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था वो। पर पहले बताइए सरचार्ज का रेट होता क्या है, कि सर यहां लिखता हूं मैं टोटल इनकम, और ये है बच्चों क्या, रेट। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो सरचार्ज का रेट क्या होगा आपका, 0%। मतलब 50 लाख तक कोई सरचार्ज चार्ज नहीं होता। अगर इनकम आपकी 50 लाख से एक्सीड कर जाए और कहां तक पहुंच जाए, 1 करोड़ तक, तो 10% सरचार्ज देना पड़ता है। इनकम अगर आपकी 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में पहुंच जाए तो आपको 15% सरचार्ज देना होता है। और इनकम अगर आपकी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आ जाए तो 25% सरचार्ज है। और इनकम अगर आपकी 5 करोड़ से अबव हो जाए, 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, तो आपको 37% सरचार्ज देना पड़ेगा। पहले तो रेट याद करने पड़ेंगे बच्चों आपको। 50 लाख तक का कोई सरचार्ज नहीं होता, 50 से 1 करोड़ के बीच में 10% है, 1 से 2 के बीच में 15% है, 2 से 5 के बीच में 25% है, और 5 के बाद में कितना है आपका, 37%। एक पर्सन जो 10 करोड़ की इनकम कमाता है उसको कितना सरचार्ज देना पड़ेगा, 37%, क्योंकि 10 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा होता है। एक पर्सन जो 40 लाख की इनकम कमाता है उसे कोई सरचार्ज नहीं देना, क्योंकि 50 लाख तक की इनकम पे सरचार्ज होता ही नहीं है। अरे बात समझ में। ये स्लैब्स बने हुए हैं बच्चों, ये स्लैब्स के सारी रेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे सरचार्ज के। एग्जाम के अंदर इतना आसान भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर कौन सा, देखो दिखाता हूं मैं आपको। कहाँ गया अपना डीटी, सबसे ऊपर है डीटी। और डीटी के अंदर ये जो रेट, ये क्वेश्चन जो था, ये सर आप क्या दिखा रहे हैं हमें। मैं ये आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं बच्चों जो इस बार एग्जाम में आया था। ये पेपर इस बार आया था सर एग्जाम में। हाँ बेटा दिखा देता हूं। ये देखो क्या लिखा हुआ ऊपर, क्या लिखा है ये, दिसंबर 2022 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर नंबर 7 है ये। देखो ये लिखा है पेपर नंबर 7 DTX, ठीक है। सिलेबस 2016 का था, ये अब 2000 तो अब आएगा ना सिलेबस तो बड़ा। तो ये इंस्टीट्यूट का पेपर है बच्चों, इसका एक सीरियल नंबर भी होता है, हर एक पेपर पे एक सीरियल नंबर होता है, इससे पता चलता है इंस्टीट्यूट का है ये। और ये क्वेश्चन अब करके दिखाइए आप, मिस्टर अंबालाल वाला। अंबालाल की टोटल इनकम कितनी है, 3 करोड़ 50 लाख या 350 लाख। बिजनेस की इनकम है 3 करोड़ की, रेंटल इनकम है 50 लाख की। टोटल कितना हो गया, 3 करोड़ 50 लाख। हाउ मच इज द रेट ऑफ द सरचार्ज एप्लीकेबल टू द असेसमेंट ईयर 2022-23। बताओ कितना सरचार्ज का रेट होगा। अभी जो हमने पढ़ा है ना, ऐसे आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हमेशा नहीं आते, कभी कभी किस्मत अच्छी होता है ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम साथ में इस पेपर को भी साथ साथ में सोल्व करते रहेंगे। तो चलिए आज आज का तो समय हो गया है हमारा, हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।